Question stem for question number 9 and 10. Question stem. Consider the line L1 and L2 defined by L1 x root 2 plus y minus 1 is equal to 0 and L2 x root 2 minus y plus 1 is equal to 0. For a fixed constant lambda, let C be the locus of a point P. C be the locus of a point P such that the product of distances of P from L1 and distance of P from L2 such that product of the distance of P from L1 and distance of P from L2 is lambda square. इस दोनों का प्रोडक्ट P से इस पर खींचे गए परपेंडिकुलर, इस पर खींचे गए परपेंडिकुलर, दोनों का प्रोडक्ट लैम्डा स्क्वायर के बराबर। इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए जो मूविंग पॉइंट P मूव करेगा उसका लोकस है C, उसका लोकस है C। The line y is equal to 2x plus 1 meet C at 2 point R and S। यह लाइन y is equal to 2x plus 1 C से 2 point R और S पर मिलता है। Where the distance between the R and S is root 270। R और S के बीच का डिस्टेंस रूट अंडर 270 है। Let the perpendicular bisector of RS meet C at two distinct point R dash and S dash। इस RS जो लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर C से दो पॉइंट R डैश और S डैश पर मिलता है। Let D be the square of distance between R डैश and S डैश। D जो है R डैश और S डैश के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज, लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, और 10 नंबर पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ डी इज, डी का वैल्यू क्या होगा यह पूछा जा रहा है। देखो P से इस पर खींचे गए परपेंडिकुलर, इस पर खींचे गए परपेंडिकुलर का जो लेंथ है उसका प्रोडक्ट है लैम्डा स्क्वायर। P का लोकस निकालना है। मान लेते हैं P पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई। इस पॉइंट से इस पर खींचे गए परपेंडिकुलर का लेंथ एक्स रूट 2 प्लस वाई माइनस 1 का मॉड बाय रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 और y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर यानी 1 का रूट इनटू d2 क्या मिलेगा, इस पॉइंट से खींचे गए इस पर परपेंडिकुलर का लेंथ एक्स रूट 2 माइनस वाई प्लस 1, एक्स रूट 2 माइनस वाई प्लस 1 का मॉड बाय रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 और माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1। दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दिस इंटू दिस यानी एक्स रूट 2 प्लस वाई माइनस 1, एक्स रूट 2 माइनस वाई माइनस 1 का मॉड बाय रूट 3 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर
माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, मॉड हटाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर। तो C यही कर्व मिला, C यही कर्व मिला। अब हमको कह रहा है यह लाइन इस कर्व को R और S पर काटता है। तो इस लाइन के इक्वेशन को और इस कर्व के इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए इसमें y के जगह पर 2x प्लस 1 लिख देते हैं। तो लिखने के बाद क्या दिखाई पड़ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस, या 1 कट गया तो 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर। x के जगह पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो यह या तो 0 होगा या निगेटिव होगा। राइट साइड में प्लस साइन ले तो निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए प्लस साइन पॉसिबल नहीं है, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक्सेप्टेबल वैल्यू यह होगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर। दिस इम्प्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा स्क्वायर। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 का रूट इंटू लैम्डा, इतना मिलेगा। यह क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट। जब x इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 3/2 का रूट लैम्डा, देन y क्या मिलेगा, इसमें x के जगह पर वैल्यू रख दो यह वाला, तो हमको मिलेगा 2 इंटू दिस, तो 2 कट जाएगा तो √6 लैम्डा प्लस 1 मिलेगा, √6 लैम्डा प्लस 1 मिलेगा। तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3/2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3/2 का रूट लैम्डा और √6 लैम्डा प्लस 1, √6 लैम्डा प्लस 1 यही मिलेगा R पॉइंट का कोऑर्डिनेट। जब x का वैल्यू निगेटिव लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3/2 का रूट लैम्डा, देन x के इस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस √6 लैम्डा प्लस 1। तो इस दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी S पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस 3/2 लैम्डा, रूट के अंदर है या 3/2, और माइनस √6 लैम्डा प्लस 1, माइनस √6 लैम्डा प्लस 1, यह मिलेगा S पॉइंट का कोऑर्डिनेट। S पॉइंट का कोऑर्डिनेट यह मिलेगा। तो R और S पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल लिए। अब हमको डिस्टेंस दिया हुआ है RS √270, RS 270 का रूट, दिस इम्प्लाई RS का स्क्वायर 270, दिस इम्प्लाई डिस्टेंस इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दिस माइनस दिस, 2 इंटू दिस तो √6 लैम्डा का स्क्वायर, दिस माइनस दिस का स्क्वायर
तो दिस माइनस दिस जैसे ही करेंगे तो 2√6 लैम्डा 2√6 लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 270। दिस इम्प्लाई 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 चौके 24 लैम्डा स्क्वायर 270 24 36 लैम्डा स्क्वायर 270। 30 को इधर ले जा करके भाग दे देंगे तो हमको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 30 को इधर ले जाके भाग दे देंगे 9। तो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू हमको मिला 9। हमको लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू मिला 9। देख लेते हैं आंसर क्या दे रहा है। लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू 9 दे रहा है या नहीं। आंसर दे रहा है लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू 9। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जरा मिटाते हैं तब आगे कैलकुलेशन करेंगे। लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है 9। अब आर एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लेते हैं। आर एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर स्थित किसी भी पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। मान लेते हैं यह है पॉइंट QXY। तो QXY का लोकस ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन दे देगा। तो QS स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। QR स्क्वायर इज इक्वल टू QS स्क्वायर होगा यदि Q RS के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर स्थित हो तब। दिस इम्प्लाई QR स्क्वायर क्या हो जाएगा X माइनस 3/2 लैम्डा स्क्वायर प्लस Y माइनस √6 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू X प्लस 3/2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस Y माइनस दिस तो प्लस √6 लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, इसको राइट साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा x माइनस 3/2 रूट लैम्डा का स्क्वायर माइनस x प्लस 3/2 का रूट लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस √6 लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस y माइनस √6 लैम्डा ब्रैकेट हटा देते हैं माइनस 1 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जब करेंगे तो माइनस 2 3/2 लैम्डा ए प्लस बी जब करेंगे तो 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी जब करेंगे टू √6 लैम्डा और ए प्लस बी जब करेंगे तो 2y माइनस 2। दिस इम्प्लाइज गौर से देखो 2 से यह कटेगा तो
बच हो जाएगा √6 लैम्डा इंटू 2x इज इक्वल टू 2√6 लैम्डा, 2 दोनों में से कॉमन y-1। अब देखो यह हो गया -2√6 लैम्डा इंटू x इज इक्वल टू 2√6 लैम्डा इंटू 2y-1। 2√6 दोनों 2√6 लैम्डा दोनों तरफ से कैंसिल। दिस इम्प्लाइज -x इज इक्वल टू 2y-1। दिस इम्प्लाइज इस 2 को इधर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा -1/2x इज इक्वल टू y-1। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 1। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 1। यही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RS। अब यह लाइन इस कर्व C के इक्वेशन को मिटा दिए हैं। नहीं, कर्व C के इक्वेशन को हम मिटा दिए हैं, तो जरा हम देख के लिख लेते हैं कर्व C का इक्वेशन क्या आया था। टू एक्स स्क्वायर, यह मिला था 2x स्क्वायर -y-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ±3 लैम्डा स्क्वायर। यही मिला था कर्व C का इक्वेशन। तो इसको और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले जरा इसको हमको मिटाना पड़ेगा। अब देखो इस y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 1 को और इस कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसमें y के जगह पर y का यह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमको दिखाई पड़ेगा 2x स्क्वायर -1/2x प्लस 1 -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ±3 लैम्डा स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर या 1 कट गया, -1/2x का स्क्वायर जब करेंगे तो 1/4x स्क्वायर इज इक्वल टू ±3 लैम्डा स्क्वायर। 4 दूनी 8 में से 1 घटेगा 7 ±3 लैम्डा स्क्वायर। लेफ्ट साइड पॉजिटिव आएगा तो राइट साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए। लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा का कोई भी रियल वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, निगेटिव तो आएगा नहीं। लेफ्ट साइड पॉजिटिव तो राइट साइड भी पॉजिटिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर पॉजिटिव हो इधर माइनस साइन ले ले, ठीक है, तो निगेटिव मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड, पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्टेड। तो 7x स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। निगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दिए। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 3/7 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू 9 है, पुट कर देते हैं। तो पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 × 3 × 9/7। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ±4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 7 का स्क्वायर रूट 7। यानी हमको मिला x इज इक्वल टू ±3 दूनी 6
3/7 का रूट। जब x का पॉजिटिव वैल्यू, जब x इज इक्वल टू 6 3/7, तो x के इस वैल्यू को इसमें रख देने पर y मिलेगा -1/2 इंटू 6 3/7 का रूट +1। यह किसके बराबर हो जाएगा? 2 से कटेगा 3 बार में, तो -3 इंटू 3/7 +1। तो जब x कोऑर्डिनेट इतना तब y कोऑर्डिनेट इतना, तो r डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 6 3/7 का रूट और -3 3/7 का रूट +1, इतना मिला r डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट। जब यहाँ से x का वैल्यू निगेटिव -6 3/7, तब y का वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस तो प्लस हो जाएगा 3/7 +1। तो s डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6 3/7 का रूट और 3 इंटू 3/7 का रूट +1। एस डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना। हमको दिया हुआ है d इज इक्वल टू r डैश एस डैश स्क्वायर। d इज इक्वल टू r डैश एस डैश स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस का स्क्वायर, यानी -12 इंटू 3/7 के रूट का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 3/7 के रूट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 144 गुने 3/7 जोड़ 36 गुने 3/7। दोनों में से 3/7 कॉमन, तो 144 जोड़ 36 और 144 जोड़ 36, 6 4 10 के 0 हाथ में 1 8 1 गुने 3/7, 180 गुने 3/7 यानी 54/7, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 7 7 49, 5 50, 7 7 49, 1 10, 7 3 30, 7 चौके 28, 77.14। जरा आंसर चेक कर लेते हैं कि इस 10 नंबर का आंसर 77.14 77.14 दे रहा है या नहीं दे रहा। तो 10 नंबर का आंसर जो है 9 नंबर का दे रहा है, 10 नंबर 77.14। ठीक है, हो गया।